आइए मास्टर जी, बैठिए। टीपू मियाँ, मैं इस तरह की कुर्सी और ऐसी मेज के करीब जिंदगी भर नहीं बैठा। इस जगह आप नारियल का पानी पी रहे? जब इमरजेंसी लगी हो या माशाल्लाह हो तो मैं गिलास की जगह नारियल इस्तेमाल करता हूँ। और सेहत के लिए नारियल का पानी बहुत मुफीद है। आप क्या लेंगे? मैं समझा नहीं। आप क्या पिएंगे? नारियल का पानी ही ठीक है। दरअसल मेरे पास खाली नारियल थे, इसमें सोडा डला हुआ है। फिर रहने दे। ये बताइए कैसे याद किया? याद वाद नहीं किया, एक काम के लिए बुलवाया है। फरमाइए। क्या जल्दी है, कहीं जाना है? टीपू मियाँ, अब तो सिर्फ ऊपर जाना है। क्या मेरी बेगम ने बुलवाया है? ऊपर जाने से मेरी मुराद थी अब सिर्फ अल्लाह के पास जाना है। कब जाना है? वहां जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। अगर जाने के लिए गाड़ी वगैरह चाहिए तो बता दीजिएगा। वो लोग कभी तरक्की नहीं करते जो अपने उस्तादों की खिदमत नहीं करते। कब से नारियल का पानी पी रहे हो? सूरज गुरूब होने के बाद शुरू किया था। देखिए, ये इंपोर्टेड मूंगफली है। आपकी आदत खराब नहीं होनी चाहिए। इंसान को वही खाना चाहिए जो वो अफोर्ड कर सके। ये खाएं। ये तस्वीर यहाँ क्यों लगाई है? ये तस्वीर फरीदा खानम की है। ये सादकैन ने खींची है। अव्वल तो सादकैन तस्वीरें खींचते नहीं थे, सादकैन तस्वीरें बनाते थे। और ये फरीदा खानम नहीं है, रोशन आरा बेगम है। जिस बात के बारे में ज्यादा इल्म ना हो उसकी तफसील में नहीं जाना चाहिए। जब मैं तुम्हारे घर में दाखिल हुआ तो बरामदे में तस्वीरें, बरामदे में मुजस्समे, सीढ़ियों पे मुजस्समे, हर कोने में तस्वीर। तुम नमाज नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ, सिर्फ नमाज जनाजा, वो भी अगर कोई बहुत बड़ा अफसर मर जाए। अच्छा बताओ, तुम बुलाया क्यों है? मेरी बेटी एक औसत दर्जे के घराने में शादी करना चाहती है। आइए। बहुत ही अच्छी बात है। लड़के वालों के लिए मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। फिर आप ये शादी क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं करना चाहता, लड़की करना चाहती है। सुना है कि लड़के वालों का 220 गज का प्लॉट है नाजमाबाद में। आपने घर देखा है? घर? मैंने नाजमाबाद नहीं देखा। बहुत ही अच्छा इलाका है, सारे पढ़े लिखे लोग वहाँ रहते हैं। मेरा घर भी नाजमाबाद में है। मेरी बेटी चाहती है कि शादी का कार्ड उर्दू में लिखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी में नहीं, उर्दू में। शादी की तारीख 7 जनवरी होगी और इबारत आप लिखेंगे। आप खुद क्यों नहीं लिखते? दरअसल मुझे उर्दू नहीं आती। मगर आप मुसलसल मुझसे उर्दू में बात कर रहे थे। इसलिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। लिख दूंगा। जाने से पहले टीपू मियाँ, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जानता हूं, जितनी तनख्वाह मिलती है उसी में गुजारा करूं। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। आपको जिस काम के लिए बुलाया है आप वो करें। कुछ दिनों बाद मुझे लड़के वालों के घर जाना है। बहुत अच्छा करोगे। एक बात कहूं तुमसे, कॉलेज के ज़माने में तुम बहुत अच्छे लड़के थे। इसलिए कि कॉलेज बहुत बुरा था।
देखो, तुम्हारा ताल्लुक भी एक औसत दर्जे के घराने से है। मैं तुम्हारे वालिद को बहुत अच्छी तरह जानता था। नमाजी, परहेजगार, ईमानदार इंसान थे। ये बार उन्हीं की छोड़ी हुई है। होटल का नाम, लड़के के वालिदैन का नाम, तारीख और पोनी का नाम तो परवीन है ना? कार्ड पे पोनी ही लिखा जाएगा, परवीन को कोई नहीं जानता। मिस्टर एंड मिसेस टीपू की बेटी पोनी। पोनी? टीपू मियाँ, मेरे ख्याल में इस तरह के शादी के कार्ड इन नामों के साथ अंग्रेजी में ही अच्छे लगते हैं। इजाज़त दीजिए। कुछ पिए? बस बस अब आप जाएं। मैं कार्ड लिख दूंगा। ये क्या? माँ पोनी की शर्त है कि अगर किचन की हालत ऐसी रही तो शादी के बाद कदम नहीं रखेगी किचन में। पोनी को सिर्फ अस्तबल पे एतराज करने की इजाजत है, हमारे घर पर नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसका असली नाम परवीन है। प्यार से घर वाले उसे पोनी कहते हैं। हम मर जाएंगे मगर अपनी होने वाली बहू को पोनी नहीं कहेंगे। अच्छा, जब तक जिंदा है उस वक्त तक तो पोनी कहते हैं ना। अम्मा, आपने उसका किचन देखा है? कितना खूबसूरत अमेरिकन किचन कैबिनेट। इस्लामाबाद में भी एक खूबसूरत निगरान अमेरिकन किचन कैबिनेट है, तुम वो मंगा कर लगवा लो। अम्मा, एक तो आप हर संजीदा बात को मजाक में टाल देती हैं, पता नहीं क्यों। अभी घर में आई नहीं है, ऑर्डर देने शुरू कर दिए। अम्मा, ये ऑर्डर नहीं है, ये ख्वाहिश का इजहार है। अगर किचन ऐसा ही रहा तो वो शादी के बाद किचन में दाखिल नहीं होगी, इसे तुम ख्वाहिश का इजहार कहते हो? अम्मा, उसको साफ सुथरे किचन में रहने की आदत है। हमारे किचन में क्या खराबी है? अकबर का पसीना। अकबर से इतर तो निकलने से रहा, ऐसा भी तबाहकुन नहीं है। और वो अदरक, लहसुन और मसालों की खुशबू। अगर खाना घर में पकेगा तो इस तरह की खुशबू तो आएगी। बात सुनो, हमारा किचन हमारी मेहनत की कमाई से बना है और पोनी का किचन किसी और के बाप ने बनाया है, बल्कि मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर बनाया है। उसके फ्रिज की ऊपर की साइड पे लिखा है फ्रॉम असगर अली और डीप फ्रीजर पर लिखा है फ्रॉम वहीद अहमद। वो मेक के नाम है अम्मा। फजूल बातें मत करो, असगर अली और वहीद अहमद कोरिया में नहीं बनते। अच्छी तरह जानते हो तुम उसका बाप राशि है। तो आपने उनका किचन देखा क्यों? तुम्हारी होने वाली सास पैनी मुझे जबरदस्ती ले गई थी, मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने तो कह दिया, पहली दफा किसी फ्रिज का असगर अली मॉडल देखा है। तो क्या कहा उन्होंने? होशियार हैं, कहने लगी फ्रिज वालों ने कहा है अगर इसमें कोई खराबी हो जाए तो असगर अली को फोन कर लें। इसीलिए हमने असगर अली का नाम और फोन नंबर फ्रिज पर लिख दिया। तो हो सकता है ठीक कह रही हूँ। फिर फ्रॉम असगर अली लिखने की क्या जरूरत थी? पानी बीवी के वाले साहब आए। अम्मा, जल्दी से जाके मुंह धो लें। तुम धो लो, मुझे प्यार करने नहीं आए हैं। कैसी बातें करती है। आइए अंकल, आइए। टीपू अंकल। भाभी आप कैसी है? बहुत सौ से अच्छी हूँ। अम्मा, तबीयत पूछ रहे हैं आपकी। क्यों, खराब थी? भाभी कुछ नाराज लगती है। वो तो हम हैं, मगर मरते मर जाएंगे ये नहीं बताएंगे कि किससे नाराज हैं। ताहिर बेटा, पानी मिल जाएगा? ठंडा? तुम्हारे घर में उबला हुआ पानी होता है? हमारे यहाँ हर चीज़ उबली हुई होती है। इस वक्त मैं उबली हुई बैठी हूँ। आप बैठे, मैं ज़रा खबरें सुनकर आती हूँ। सारे न्यूज़ चैनल तो बंद है, खबरें कहाँ से सुनेंगी आप? हमारा मुलाजिम अकबर बंद नहीं है, मुझे खबरें अकबर सुनाता है। आपको सुननी हो तो आ जाएं। क्या अकबर की केबल लगा हुआ है? अकबर शाम के सारे अखबार पढ़ता है। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? अब्बा, अकबर, अकबर। जी फरमाइए। अब्बा कहाँ हैं?
छत पे बैठ के तरबूज खा रहे हैं। अच्छा जाओ, उनको कहो कि टीपू साहब आए, जाओ। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जब वो तरबूज खा रहे होते हैं ना, तो बुलाने वाले और आने वाले मेहमान दोनों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। अच्छा जाओ, पानी लेकर आओ। पौधों में डालना है। अंकल के लिए। आप पानी भी पीते हैं? ओह, मैं अब्बा को लेके आता हूँ। पियो। तुम सर्वेंट हो या सिविल सर्वेंट हो? ना हम सर्वेंट हैं और ना सिविल सर्वेंट। हम बस हैं। आपकी खबर शाम के अखबार में पढ़ी थी, तस्वीर के साथ। हाँ, वो असली टीपू सुल्तान की खबर थी। उसकी पैदाइश का दिन मनाया जा रहा है। मेरी तस्वीर गलती से लगा दी थी। ये असली टीपू सुल्तान का नैब से क्या ताल्लुक है भाई? अब्बा आ रहे हैं। किस साइज का तरबूज खा रहे हैं? अब्बा को सिर्फ तरबूज खाने का शौक है, बहुत शौक से खाते हैं, बच्चों की तरह। बस खत्म होने ही वाला है। पोनी इस घर में किस तरह रहेगी? अंकल, घर का काम तो इंशाल्लाह अगले महीने खत्म हो जाएगा। शादी में तो अभी 2 महीने बाकी हैं। अब्बा, हाथ तो धो लेते। भाई इनसे हाथ मिला लिया, अब सब धो लेते हैं। खाएंगे? नहीं, नहीं खाएं? नहीं। हम खुद खा लेंगे। तरबूज लगा दे। दरअसल अब्बा बहुत शर्मिंदा थे, देर हो गई इसलिए जल्दी में आके हाथ मिला लिया। एक बात बताओ कि ये औसत दर्जे से भी कम हैसियत वाले लोग पैसे वाले और बड़े लोगों से बदतमीजी से क्यों पेश आते हैं? ये समझते क्या अपने आप को? ये बात भी समझ में नहीं आती कि तुम जैसा लड़का इनके यहाँ कैसे पैदा हो गया। कैसे पैदा हो गया? अंकल, मार्बल भी तो पहाड़ों में ही पैदा होते हैं। ये दोनों कहूटा से? नहीं, अम्मा अब्बा दोनों दिल्ली से हैं। पर ये तुम्हारा मुलाजिम शाम का अखबार क्यों पढ़ता है? असल में हमारे घर अंग्रेज़ी का अखबार आता है, अंग्रेज़ी उसको पढ़ना आती नहीं है, तो वो शाम के अखबार पढ़ के गुजारा करता है। आए अब्बा। और सुनाओ शहीद। शहीद? माफ करना टीपू, मैं भूल जाता हूँ हमेशा। खैरियत? ये बताएं कि आप कुर्बानी में क्या करते हैं? इंतज़ार। इंतज़ार? गोश्त का इंतज़ार। भाई मोहल्ले के मुख्तलिफ लोग घरों से गोश्त आ जाता है। बकरे काटते हैं या गाय काटते हैं? अंकल, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको किसी ने बकरे तोहफे में दिए हैं या गाय? अब्बा जी फरमाइए। तोहफे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस सुजुकी में बकरे आए थे उसका किराया हमने खुद अदा किया था। तोहफा तो बिल्कुल फ्री होता है। और एक बकरा कितने का बेच रहे हो? अब्बा, ये किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप अंकल से? अंकल बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। बेटा तुम ज़रा खामोश रहो। अगर आप बाज़ार से 3 बकरे ख़रीदने जाएंगे तो आपको 30,000 रुपये के मिलेंगे। मैं आपको 15,000 रुपये में 3 बकरे दूंगा, 15,000 ओनली, और सुजुकी का किराया भी मेरा। खैर ये ख़रीदो फरोख्त बाद में होती रहेगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र, कालीन, एसी वगैरह तो समझ में आता है, ये बकरे कौन देंगे आपको? ज़्यादा तफसील में मत जाइए। आपको बकरे चाहिए तो बता दें। ठीक है, ठीक है अंकल, 3 बकरे हम खरीद लेंगे। कल सुबह 15,000 लेके मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। एक मिनट में भाई, पहले ये तो चेक कर लो कि चोरी के तो नहीं है। चोरी की और रिश्वत के बकरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, ये बकरे इन दोनों हरकतों से पाक है। बस ठीक है, इस किस्से को ख़त्म करते हैं। मैं बकरे खरीद चुका हूँ। अब मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करना है।
मुर्गियाँ भी हैं? नहीं, ताहिर की शादी के सिलसिले में। शादी एक 5 स्टार होटल में होगी, 500 लोगों का खाना है। उसके लिए आपको 3 बकरे चाहिए। कौन से 3 बकरे? अरे वही जो भी आपने अपने होने वाले दामाद को फ़रोख्त किए। नहीं नहीं अब्बा, इन्होंने फ़रोख्त नहीं किए, मैंने ख़रीदे। 500 लोगों का खाना है, हमारी तरफ के 490 हो चुके हैं, 10 लोग बचे हैं। अब आप बता दीजिए कि आपकी तरफ से 10 कौन हैं? वलीमा भी 5 स्टार होटल का होगा और उसमें 1000 लोगों का खाना है। हमारी तरफ से 999 तो हो चुके हैं। आप ये बताइए कि आप दोनों में से कौन आएगा, आप या आपकी बेगम? अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि आपकी बेगम का आना ज़्यादा मुनासिब होगा। अब्बा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वलीमा क्लब में। अंकल आप बताइए, आपके कितने मेहमान हैं? मैं क्लब का मेंबर हूँ। भाई हमारी तरफ से 300 होंगे, वो भी कम करके। सब 22 और 21 ग्रेड के अफसर, तमाम निगरान वजीर, सारे जज। नहीं तो ये आप बेटी का हलफ उठवा रहे हैं या बेटी का घूंघट उठवा रहे हैं? भाई हमारे तो यही मिलने वाले लोग हैं, ग्रेड 20 का ढूंढो भी तो नहीं मिलता। अंकल कोई बात नहीं, मैं पहले से ये समझ रहा था, मुझे पता था कि आपकी तरफ से 400-500 ही होंगे। मैंने कार्ड पर ड्रेस फॉर्मल लिखवा दिया है। चलिए, इस ऐलान ने मुझे तो काट दिया। मेरे पास तो इनफॉर्मल ही नहीं है, फॉर्मल कहाँ से आएगा? अब्बा वो है तो आपके पास ब्लैक सूट। हाँ, जब खरीदा था तो लाइट ब्राउन रंग का था। अब्बा वो काली शेरवानी वो भी तो है। हाँ, लेकिन उसकी जेब में हाथ डालकर कोई भी अपनी रानें बहुत आसानी से खुजा सकता है। तो आप जेब में मत हाथ डालिएगा ना। तो फिर क्या करूँ, किसी ठेकेदार के बकरों पर हाथ डालूं? ये क्या बात हुई? देखिए, जब किसी की समझ में कोई बात आ जाए तो उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। आप अच्छी तरह समझ गए मेरा इशारा किस तरफ है। अच्छा बेटा, अब तमाम बातें तय हो गई। तुम्हारी तरफ से 10 लोग और हमारी तरफ से वलीमे में 300 से 400 लोग। ठीक है अंकल, आप जैसे कह रहे हैं वैसा ही होगा। वैसे बात सुनिए, आप ये 10 आदमियों का तकल्लुफ भी क्यों कर रहे हैं? मतलब सिर्फ ताहिर आ जाएगा बस काफ़ी है। मज़र साहब, अच्छा नहीं लगता कि बारात में अकेला लड़का आ रहा। अच्छा, जाने से पहले ज़रा ये तो बता दीजिए कि ये बकरे किस ग्रेड के अफसर ने दिए थे? मिलने के लिए ग्रेड ज़रूरी है, तोहफा तो किसी ग्रेड का अफसर भी दे सकता है। इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात होगी। अंकल कितने बजे आएंगे? नमाज के बाद। नमाज के बाद तो उन घरों में जाया जाता है जहाँ किसी का इंतकाल हो गया हो। क्या पता, ईद में तो भी काफ़ी दिन है। तुम कल बकरे लेने आ जाना बेटा। जी अंकल, 15,000 भी ले आऊँगा। वैसे नमाज के बाद उन घरों में भी जाया जाता है जहाँ से किसी को नैब वाले गिरफ्तार करके ले जाएं। मुमकिन है हम नमाज के बाद आपके घर आएं। आइए अंकल। ये फर्नीचर फेंक दो किस पे? सड़क पर। ये फर्नीचर मेरे दादा की निशानी है। तो प्लीज उन्हें वापस कर दो। मेरे दादा की कब्र 500 गज की नहीं है। क्या मर गया? मर गया? मर गया? दादा के लिए मर गया नहीं कहते, वो मर गए। और बाय द वे, तुम्हारे ड्राइंग रूम में भी इस तरह का पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है। वो नई दुकान से खरीदा है। जो साइड पे कुर्सियां है ना 2 लाख की हैं और साइड बोर्ड 4 लाख का। उन्हीं में शादी से पहले किचन और ड्राइंग रूम का काम करा लूंगा जरूर। और वैसे तुम्हारे डैडी कल आए थे, उनको तो किसी बात पे कोई एतराज नहीं था। उनको तुम पर एतराज करने से फुर्सत मिले तो किसी और चीज पे एतराज करेंगे ना। नहीं नहीं, मुझसे तो बहुत अच्छी तरह मिले थे। देखो, अगर तुम्हारे पास घर ठीक कराने के पैसे नहीं है तो डैडी से ले लेना। टीपू अंकल कल घर आए थे, 3 बकरे 15,000 में देखे गए, खरीदे मैंने, वो मुझे क्यों पैसे देंगे? हाँ, उनको इस तरह की हरकतें करने का शौक है। हमारे पास एक 2000 गज का खाली प्लॉट है जहाँ कोई 40-50 बकरे हैं और डैडी उनसे निजात हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो 15,000 में 3 बकरे तो गिफ्ट है। एक सरकारी अफसर के पास 40-50 बकरे कैसे हो सकते हैं? भाई, सारे बिजनेसमैन डैडी के सर का सदका उतारते हैं और बकरे छोड़ जाते हैं।
सदक़े का बकरा तो 1200 में मिलता है, फिर तुम्हारे डैडी ने 15,000 के 3 बकरे क्यों बेचे? कुर्बानी की ईद के दिनों में बहुत महंगाई होती है। मेरे ख्याल में एक बकरा 5,000 का तो बुरा नहीं है। अच्छा छोड़ो उस किस्से को। शादी के बाद तुम्हारे अम्मा अब्बा ऊपर रहेंगे और हम नीचे। पोनी, हमारा घर सिंगल स्टोरी है पोनी। ताहिर सारी छत खाली है। भाई तुम ही ने तो कहा था कि जब तुम लोग पाकिस्तान आए थे तो 2 साल आसमान के नीचे रहे थे। अब तो माशाल्लाह खुदा का शुक्र करो छत है। ये घर अम्मा के नाम है पोनी। हमारी फैमिली में कोई लड़की सास और ससुर के साथ नहीं रहती। अच्छा, और तुम्हारे भाई की बीवी? वो तो अम्मा के साथ रहती है तुम्हारी। तो वो हमारी फैमिली की कहाँ है? अच्छा, मैं किचन और बेडरूम का काम 1 हफ्ते में शुरू करा रहा हूँ। तुम हर वक्त मुझे उस वक्त क्यों अपने घर बुलाते हो जब तुम्हारे अम्मा अब्बा नहीं होते? पोनी, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर का माहौल सवाद जैसा हो जाए। ठीक है, अगले हफ्ते आऊंगी। अच्छा सुनो, आई लव यू। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। मी टू। बाय बाय पोनी। गलती आपकी। कौन सी गलती? एक बेटा पैदा करने की क्या जरूरत थी? पीर साहब का इंतकाल हो गया था, दूसरे की दुआ रह गई। तुमने बेटा नहीं 22 ग्रेड का चमचा पैदा किया है। आप साफ साफ उसे कह दें, इस घर में पोनी नहीं आएगी। वो पोनी के इश्क में मुब्तला है, नहीं मानोगी तो उनका गर्दामाद बन जाएगा। चला जाए। कल वो पोनी का साइस मिला था मुझे, कह रहा था कि शादी के सिलसिले में 500 मेहमानों के खाने का बंदोबस्त किया है, जिसमें से 490 उनके होंगे और 10 मेहमानों की लिस्ट हमें उन्हें देनी है। टोटल 10? टोटल 10? हाँ, ताहिर मान गया। टोटल 10? भाई जब फिगर पता चल गया तो रिपीट क्यों किए जा रही हो? टोटल 10? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? टोटल 10। वहीद खालू के 11 बच्चे हैं और वो तो बारात में जाएंगे। तुम इसी मुगालते में रहना कि खालू वहीद के 11 बच्चे हैं। खालू शरीफ पे क्यों इल्जाम लगाते हैं? वहीद खालू के 9 बच्चे हैं। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। अगर खालू वहीद के 9 बच्चे भी हैं तो बहुत है, आपसे तो दूसरा ना हुआ। वहीद खालू के 9 बारात में टोटल 10। अंकल टीपू ने कहा है कि हमारी तरफ से सिर्फ 10 आदमी जाएंगे। मैं ताहिर की जगह होती ना तो चप्पल से मारती। अम्मा, वो मेरे फादर इन लॉ है। मैं उनकी गाल पे बैठी हुई मक्खी भी अपने हाथ से नहीं मार सकता हूँ। कल बकरे बेचने आया था वो, तुम्हारे साहबजादे ने 15,000 के 3 बकरे खरीद लिए। सुल्तान बकरे बेच गया? अब्बा शहीद कहते हैं, आप सुल्तान कहती हैं। उनका नाम टीपू है अम्मा, टीपू। अब मेरी शादी में थोड़े से दिन रह गए और आप लोग अजीब से झगड़े लेके खड़े हैं। 3 बकरों का हम क्या करेंगे? एक आपके नाम का, एक अब्बा के नाम का और एक मेरा। जो औरत 30 साल से ऊंट के साथ रह रही हो उसे भला बकरे की क्या जरूरत? मुझे रिश्वती बकरा नहीं चाहिए। अम्मा, बकरे मैंने खरीदे हैं अपनी मेहनत की कमाई से। मुझे तो पता भी नहीं है कि रिश्वत की कमाई होती क्या है। आज तक अपनी कमाई से तुमने हमारे लिए एक कद्दू नहीं खरीदा। आज राशि सुसर के कहने पे बकरा खरीद लाए। 10 आदमियों की बारात नहीं जाएगी। आप फोन कर दें उन्हें, हम बारात का बायकाट कर रहे हैं। अम्मा, बायकॉट सिर्फ इलेक्शन का होता है। वहीद खालू के 11 बच्चे कब से तुम्हारी शादी में शिरकत के लिए तड़प रहे हैं। नहीं अम्मा, खालू वहीद के बच्चे मेरी शादी में नहीं जाएंगे। मेरी शादी 5 स्टार में हो रही है। क्यों नहीं जा सकते? सब सूट पहनते हैं। इसीलिए नहीं जाएंगे। 11 के 11 एक ही तरह का सूट पहन के आ जाते हैं। अम्मा, अजीब हरे और गुलाबी चेक का, ऊपर से काली बो, काले ग्लासेस, बहुत बुरा लगता है अम्मा। अच्छा नहीं लगता। सबके सब जेल लगाते हैं। अगर वहीद खालू के बच्चे नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। सबके सूट दुबई से लाए थे वो। अम्मा, पोनी की सास हैं, आप कैसे नहीं जाएंगी? आप जरूर जाएंगी। मैं इंसान हूं, कोई घोड़ी नहीं। पोनी की सास।
अब्बा मैं बकरे लेने जा रहा हूँ। कुर्बानी का बकरा बकरा खरीदने चला है। देखो भाई, मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हारी अम्मा इस शादी से बहुत नाखुश हैं। रहने दें अब्बा, वो तो आपकी शादी पे भी नाखुश थी। किसने बताया? अब्बा आप ही ने तो बताया था। अच्छा जल्दी से जाओ, अगर किसी ने 16,000 दे दिए तो तीनों बकरे बेच देगा वो उसे। नहीं, अंकल टीपू ऐसे आदमी नहीं है। बाप का नाम टीपू, बीवी का नाम पीनी, बेटी का नाम पोनी, बेटा पोंचो। अबे ये सीधे सीधे नॉर्मल इंसानी नाम क्यों नहीं रख सकते? वही उनके पेट नाम है। पेट? तो उनके घर में जो पेट हैं उनके गालिबन इंसानी नाम होंगे। शायद। हाँ, उनके तोते का नाम है बदरुद्दीन। मैं बकरे ले आऊं। ना बकरे आए ना बेटा आया। शहर में निगरान वजीर आजम आए हुए हैं, सड़कें बंद होंगी। वो घोड़े लेने नहीं गया, वरना जल्दी आ जाता। हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त है ना। बकरों को अलबत्ता इधर उधर लाने ले जाने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह करे शादी से पहले ही नैब वाले इसे अंदर कर दें ताकि शादी तो रुक जाए। अरे ये सब को जानता है, सब अंदर हो जाएंगे, ये बच जाएगा, शादी तो होगी। तुम यूं करो कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई केस दायर कर दो। कैसा केस? अल्लाह ने तुमको सिर्फ अकल दी है, कोई बनाओ, मैं वादा माफ गवाह बन जाऊंगी। 3 बकरे लाने में इतनी देर? अम्मा बकरे नहीं लाया, बहुत प्रॉब्लम हो गया था। क्यों? ARD के निकले क्या? अब आप प्लीज, सख्त टीपू अंकल बहुत परेशान है, खुदा का वास्ता मजाक का वक्त नहीं है ये। तो तुम बताते क्यों नहीं, क्या बात है? बहुत बुरा हुआ अम्मा, वो आदमी जिसने बकरे तोहफे में दिए थे ना अंकल को, वो कुछ ठीक आदमी नहीं निकला। अंकल अंदर हैं या बाहर? इस वक्त तो अंदर हैं अब्बा, लेकिन एक बहुत बड़े वकील कह रहे थे कि मगरिब तक बाहर आ जाएंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। आपको क्या हो गया अम्मा? पहले बकरे अंदर हुए थे या अंकल अंदर हुए थे? पुलिस वालों ने पहले बकरों को एक ट्रक में डाला, उसके बाद उसी ट्रक में टीपू अंकल को भी डाल दिया। कैसे लग रहे थे? ग्रे 3 पीस सूट, लाल टाई, बकरों के बीच में बहुत अजीब से लग रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। क्यों? बकरों के बीच में उचक उचक के नारे लगा रहे थे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस घर को जैसा है वैसे ही रहने दें। बहुत अच्छा घर है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अच्छे और बड़े घर इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हारा कमरा और किचन तो मैं ठीक करवा रही हूँ। ताहिर मेरे और अपने अब्बा के लिए ऊपर छत पे कमरा बनवा रहा है। क्यों? ये आपका घर है, छत पे कमरा बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई तुम लोगों को कोई अच्छा वकील करना चाहिए था। जो डैडी के वकील थे वो खुद आजकल डैडी के बराबर वाले कमरे में हैं। उन्हें भी बकरों का शौक था? डैडी को बकरे तोहफे में मिले थे। पर तुम्हारा वकील कैसा था? बकरे तो रिहा करवा दिए और तुम्हारे डैडी अभी तक अंदर हैं। आज पेशी है डैडी की। ताहिर और मजहर भी कोर्ट गए हुए हैं। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? जिस दिन डैडी जेल गए थे मम्मी लंदन चली गई। शायद अब वो डैडी के साथ ना रहें। हमें अपने 10 आदमियों की लिस्ट देना है। आप रहने दें, मैं आपको अपने 5 आदमियों की लिस्ट दे दूंगा और शादी गुलाब महल गिजरी में हो जाएगी। अंकल निकाह सुबह हो जाएगा और वलीमा मिलके कर लेंगे अगले दिन, हैं? पानी चाहिए। उबला हुआ लेंगे? घड़े का हो तो ज्यादा बेहतर है। बेटे तुम वो बकरे कुर्बानी के लिए मत काटना, उनको छोड़ दो। क्यों? उनकी कुर्बानी जायज नहीं।